पीवाईक्यू को हल किए बिना उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मार्केट में जो पीवाईक्यू के बहुत सारे हल उपलब्ध हैं, उसमें मुख्य विसंगति ये देखने को मिलती है कि वो उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट से नहीं लिए गए हैं। जबकि सिक्स्थ पेपर अत्यंत ही डायनेमिक होने के चलते आपको विविध उत्तर प्रदेश सरकार की जो वेबसाइट्स हैं, वहां से आपको सामग्री का इस्तेमाल अपने उत्तर लेखन में करना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये उत्तर प्रदेश पीसीएस मुख्य परीक्षा में ये पीवाईक्यू से संबंधित प्रश्न है। ये आया हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना बना दीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षा, कौशल विकास, आजीविका इत्यादि से संबंधित विविध योजनाओं का क्रियान्वयन प्रदेश के विविध विभागों। अब आप देखिए, मैं आपके लिए बहुत सारे विभाग को मैंने जब टटोला तो ये सारी योजनाएं मिली। मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले परीक्षकों के पास भी मॉडल आंसर के रूप में इन्हीं वेबसाइट से ली गई सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपका समय और ऊर्जा बचे, इसलिए मैं खुद वेबसाइट से इसका संकलन करके लाया हूं। सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण व गरीबी में कमी इत्यादि इसके विविध प्रभाव हैं। अब आप देखिए, प्रस्तावना में सबसे पहले इस प्रश्न के दो हिस्से हैं। देखिए, क्रियान्वित की जाने वाली योजनाएं और उनके प्रभाव का मूल्यांकन, यानी योजनाओं का आपको विवरण भी देना है, प्रभाव का मूल्यांकन भी करना। तो मैंने बता दिया योजनाएं कौन कौन सी चल रही, किस किस विभाग के तत्वाधान में। दूसरा, इनकी प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए, तो इसको भी मैंने प्रस्तावना में समेट लिया कि इससे इन वर्गों का सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण व गरीबी में कमी इत्यादि इसके विविध प्रभाव होंगे। ठीक है, देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण हेतु क्रियान्वित की जाने वाली योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन। सबसे पहले योजनाओं का विवरण, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं। तो समाज कल्याण विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित तथा उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध विविध योजनाएं। आप सीधे योजना लिखिए, सिर्फ ऐसे लिख दीजिए आप, स्रोत समाज कल्याण विकास विभाग उत्तर प्रदेश। इस तरह आप स्रोत लिख करके और सीधे आप इन योजनाओं का उल्लेख कर दीजिए। छात्रवृत्ति योजना, अनुसूचित जाति के दशम छात्रों हेतु छात्रवृत्ति, पहली योजना। ये दूसरा है परीक्षा पूर्व कोचिंग सेंटर योजना, अनुसूचित जाति जनजाति दोनों के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, राज्य की जो विविध सेवाएं हैं उनमें प्रतिभाग हेतु, प्रशिक्षण हेतु। ठीक है, अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति जनजाति हेतु सहायता 85,000 से 8,25,000 तक की उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अगला है जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय योजना, आवासीय शिक्षा हेतु। ठीक है, ये देख लीजिए, इन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन समाज कल्याण विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही है ये योजनाएं। जब आप वेबसाइट पे जाएंगे तो ये योजनाएं आपको हूबहू अक्षर सा एकदम दिखेंगे। अब कौशल विकास से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ये आप देख लीजिए। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, ये देखिए, द्वारा संचालित तथा उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध योजनाएं। ये विभाग है, जब आप उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो ये सारी योजनाएं चल रही हैं।
अनुसूचित जातियों हेतु विशेष केंद्रीय सहायता उप योजना। ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति युवाओं को कुशल बनाना, ये हो गया। भवन व अन्य निर्माण कर्मी योजना, निर्माण कार्य में लगे परिवारों के युवाओं को कुशल बनाने हेतु या उनके कौशल विकास हेतु। आप सिर्फ योजनाओं का नाम याद रखिए, बाकी आप इनका ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसको आप 2 से 3 शब्दों में आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गया भवन व अन्य निर्माण कर्मी योजना, निर्माण कार्य में लगे परिवार के युवाओं को कुशल बनाना। उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय एमएसएमई विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित तथा उसकी वेबसाइट पर आप सिर्फ स्रोत लिख दीजिए। स्रोत का जब आप उल्लेख कर देंगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपका आंसर अत्यंत ही प्रामाणिक है और आपने विविध विभाग की वेबसाइट पे जाके उसकी योजनाओं का अवलोकन किया है। अब कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पे चल रही हैं? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, हस्तशिल्पियों का कौशल विकास व अनुसूचित जाति जनजाति हेतु प्रशिक्षण योजना चल रही है। आप सीधे लिख दीजिए उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय द्वारा विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना व अनुसूचित जाति जनजाति हेतु प्रशिक्षण योजना। ठीक है। अगला है आजीविका और रोजगार से संबंधित। सिर्फ आजीविका से संबंधित योजनाएं आप यहाँ लिख सकते हैं। मत्स्य पालन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित निषाद राज सब्सिडी योजना तथा उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, ये बहुत सारे इसके विभाग हैं जिनके माध्यम से योजनाओं का संचालन। ठीक है। आप योजना लिख दीजिए, आगे आप स्रोत लिख के विभाग का नाम लिख दीजिए, 2 से 3 शब्द में उस योजना के बारे में बता दीजिए किससे संबंधित है। इतने में ही आपकी बात खत्म। ये मैंने आपको सामग्री इसलिए उपलब्ध कराई ताकि आप विस्तार में चीजों को पढ़ सकें। ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना। ठीक है। कृषि तथा अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के क्रियाकलापों को गरीबी रेखा के नीचे आने वाले SC ST को ऋण उपलब्धता पर केंद्रित ये योजना उद्यमिता विकास के लिए अप्रैल 2016 में आरंभ स्टैंड अप इंडिया। ठीक है। आपको पता होगा अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं उनको 1 करोड़ रुपए प्रावधान को लोन उपलब्ध होगा, इसके माध्यम से वो अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित, देखिए बहुत सारे विभाग, आप अगर विभाग का नाम भी अगर तो एग्जामिनर को ये पता चलेगा कि आपका आंसर अत्यंत ही प्रामाणिक है। ठीक है। अब देखिए आवास से संबंधित कौन कौन सी योजना वनटांगिया मुसाहर समुदाय शामिल करके फरवरी 2018 आरंभ मुख्यमंत्री आवास योजना, आप इसका उल्लेख कर दीजिए। इसके अतिरिक्त प्रदेश में चलने वाली सभी योजनाओं के पात्रता समूह ये उत्तर प्रदेश सरकार, ये मैंने आपको बता दिया। आप चाहें तो इसमें केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली कुछ योजना का भी एक लाइन में उल्लेख कर सकते हैं, जिनके लिए राज्य सरकारें भी, उत्तर प्रदेश की जो राज्य सरकार है वो धन आवंटित। ठीक है। अब प्रश्न का जो दूसरा पार्ट है इन योजनाओं का प्रभाव, तो योजनाओं का प्रभाव क्या होगा? वंचित तबकों का आर्थिक सशक्तिकरण समावेशन, वो आर्थिक मुख्यधारा में आ जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा हो गया कौशल विकास की विविध योजनाओं द्वारा मानव संसाधन विकास व मानव पूंजी, ये सारे कीवर्ड है, आपको इन्हीं कीवर्ड को लिख देना। ठीक है।
मानव संसाधन विकास व मानव पूंजी, यानी उत्पादकता युक्त श्रम बल का निर्माण। ठीक है। इन वर्गों में उद्यमिता विकास, जैसे स्टैंड अप इंडिया मैंने आपको बताया, व इससे स्वरोजगार सृजन। ठीक है। अल्प रोजगार, अल्प रोजगार क्या है? अपनी योग्यता से नीचे का काम, जैसे आपके पास डिग्री बहुत अच्छी है लेकिन आप उससे नीचे का काम करते हो, तो ये अल्प रोजगार। प्रच्छन्न रोजगार क्या है? प्रच्छन्न रोजगार है, मान लीजिए किसी खेत में 10 लोग काम कर, अगर 6 लोगों को निकाल दिया जाए तो भी इसकी उत्पादकता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब 4 लोग भी अगर काम करेंगे तो भी उतनी उत्पादकता रहेगी, 10 लोग यानी 6 लोग अनायास लगे हुए तो भी उसकी उत्पादकता उतनी, यानी जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य। ठीक है। इसको कहते हैं प्रच्छन्न रोजगार। मतलब रोजगार में नियोजित तो लोग दिखाई पड़ते हैं लेकिन वास्तव में रोजगार में लगे नहीं है। अब देखिए, गरीबी निवारण, पिछले 9 वर्षों में प्रदेश के 5.94 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। ये मैंने नीति आयोग का आंकड़ा लिया है, एमपीआई सिंस ये 2005-6 से। इन वर्गों की श्रम उत्पादकता व रोजगार पर, ठीक है। ठीक है। अगला है श्रम उत्पादकता समृद्धि, इससे आय सृजन, इसके बाद मांग सृजन, प्रदेश में राजस्व सृजन व जीडीपी समृद्धि। ठीक है। ये हो गया। आप इस तरीके से ये ऐसे एरो लगा लगा करके आप ये कर सकते हैं। श्रम उत्पादकता जब समृद्धि होगी तो क्या होगा कि आय बढ़ जाएगी। आय बढ़ेगी तो क्या होगा, वो और चीजें खरीदेंगे, यानी मांग का सृजन होगा। प्रदेश में राजस्व, इससे क्या होगा, जब मांग सृजन होगा तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा यानी राजस्व सृजन होगा। इससे पूरे प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें ग्रोथ देखी जाएगी। ठीक है। उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल आपूर्ति तथा इस हेतु कौशल अंतराल में कमी। ठीक। ज्यादातर उद्योगों को ये अक्सर शिकायत रहती है, उनकी आवश्यकता के अनुरूप सरकार कौशल युक्त श्रम बल मुहैया नहीं करा पाती। ठीक है। तो इन योजनाओं से क्या होगा, इस जो ये कौशल अंतराल है उसमें कमी आएगी। आवास इत्यादि के द्वारा वंचन अनुभूति में कमी होगी, वंचन अनुभूति उनको कमी होगी। और भी मैंने कुछ इसमें ऐड ऑन किया है, आप ये भी देख सकते हैं, साइड में लिखा। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, जैसे आवास से संबंधित योजना चलिए, मुख्य आवास योजना, खाद्यान्न, स्वास्थ्य इत्यादि से संबंधित चलिए। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति, शोषण व दासता से मुक्ति मिलेगी इनको। ठीक है। कई बार जो ये कर्ज जाल में फंस जाते हैं उससे इनको राहत मिलेगी। बाल श्रम से मुक्ति मिलेगी, जब वंचन की अनुभूति कम होगी, जब श्रमिकों के हाथ में आय आएगी, जब वो अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा उनको आवास इत्यादि पर खर्च नहीं करना पड़ेगा, तो वो अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में भी सक्षम अपने आप को साबित महसूस करेंगे। तो इससे बाल श्रम से भी मुक्ति होगी। प्रवासन में कमी होगी। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में ये बहुत बड़ी समस्या है प्रवासन की, यहाँ माइग्रेशन बड़े पैमाने पर है, इससे माइग्रेशन में कमी आएगी। ठीक है। बीमा संबंधी योजनाओं इत्यादि के माध्यम से सेफ्टी नेट प्रोवाइड कराया जाए। ये हो गया। अब सीमाएं, क्योंकि मूल्यांकन पूछा था इसलिए आपको इसकी अच्छाई के साथ साथ, मतलब इसकी उपयोगिता उपादेयता के साथ साथ इसकी सीमाएं भी आपको बताना पड़ेगा। इससे वित्तीय समावेशन तो होगा लेकिन सामाजिक समावेशन को लक्षित करते हुए ये योजनाएं, ठीक है, ये हाथरस घटना हो रही
हाथरस घटना उस समय हुई थी, तो हाथरस घटना जैसी हुई थी, जिसमें एक दलित बच्चे की हत्या कर दी गई थी। योजनाओं के प्रति जागरूकता की कमी व रुचि आप ये दे सकते हैं सीमा में। योजनाओं की पैठ अंतिम पायदान तक नहीं, मतलब जो निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, जो सबसे गरीब तबका है, वहां तक इन योजनाओं की पैठ आज भी नहीं है। ठीक है। योजनाओं में लीकेज व भ्रष्टाचार, 1 रुपया चलता है, ठीक है, अब तो 10 पैसा नहीं, अब तो कुछ ज्यादा पहुंचने लगा, लेकिन अभी भी 30 से 35 पैसे ही अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाता है। शेष भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। भले हमने जैम ट्रिनिटी का उपयोग किया है स्कीम के अच्छे से क्रियान्वयन के लिए, ये सीधे उनके बैंक खाते में पैसा, जैम का मतलब हो गया कि जनधन आधार मोबाइल की जो ट्री है, जनधन खाता, उसको आधार से जोड़ करके मोबाइल के माध्यम से आप उनके खाते में ट्रांसफर किया जाए, जैसे मनरेगा वाला पैसा हो रहा है। ठीक है। तो समग्रता ये विविध योजनाएं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा के अनुकूल हैं। इससे सतत विकास लक्ष्य नंबर 1। तो इस तरीके से ये आपका पूरा आंसर आंसर पूरा हो। जब हम लोग आंसर लेखन करेंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि कैसे इसको संक्षेप में आपको लिखना है। ये फिलहाल इसकी बेहद ही प्रामाणिक सामग्री है। आप जब स्वयं इसको खोजने जाते, कई विभाग की वेबसाइट्स आप पलटते, तो कई घंटे आपके इसमें जाया चले जाते, कई घंटे आपके बर्बाद होते। तो ये मैं आपके समझ लाया हूँ। इसके अलावा आपको अनुसूचित जाति जनजाति के बारे में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। अब ध्यान दीजिए, दिव्यांग सशक्तिकरण से संबद्ध योजना आ चुकी है पहले ही। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबद्ध योजना भी आ चुकी है पहले, यानी आपको महिला सशक्तिकरण से संबद्ध किया जाना चाहिए। दूसरा, जो बच्चों की सशक्तिकरण से संबद्ध योजना है, इनके बारे में भी आपको पढ़ के एग्जाम हॉल में जाना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से आपको अनुमान करके उन आंसर के बारे में अच्छे से अपनी सामग्री को तैयार करके बार बार उसी को पढ़ते रहना। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हों तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे उपलब्ध है। आप सभी अपनी अपनी परीक्षा में जल्दी से उत्तीर्ण हो और सभी लोग अच्छे अच्छे राजपत्रित पदों को सुशोभित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।